हे गाइस, तो सबके दिमाग में एक बड़ा सवाल है जो मेरे डीएम में हमेशा आता रहता है। वो ये है, प्राजक्ता, क्या मैं सच में हर महीने 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ? चलो सच बोलें, ये एक सपने जैसा लगता है ना? जैसे कुछ ऐसा जो सिर्फ बेंगलुरु के टेक ब्रोस या बड़े सीईओ ही कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये कोई दूर की कल्पना नहीं है? ये पूरी तरह से हासिल करने लायक है, लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, ये जादू से नहीं होगा। कोई सीक्रेट ऐप नहीं है, कोई भी जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है जो सच में काम करती हो। ये एक ऐसा रास्ता खोजने के बारे में है जो तुम्हें सूट करे और फिर उस पर पूरी लगन से चलना। ये किस्मत से ज्यादा एक सॉलिड, अच्छी तरह से सोची समझी प्लान के बारे में है जिस पर तुम सच में टिके रहते हो। इसे मैराथन की ट्रेनिंग की तरह सोचो। तुम एक दिन उठकर 42 किलोमीटर नहीं दौड़ जाते। तुम एक छोटी जॉग से शुरू करते हो, अपनी स्टेमिना बनाते हो, सही जूते लेते हो, अपना रास्ता प्लान करते हो और लगातार बने रहते हो, भले ही उन दिनों तुम्हारा मन न करे। एक स्टेबल, अच्छी इनकम कमाना बिल्कुल वैसा ही है। 1 लाख रुपया महीने का लक्ष्य तुम्हारी मैराथन की फिनिश लाइन है। पहला कदम स्प्रिंट करना नहीं है, ये पता लगाना है कि तुम किस तरह की रेस दौड़ना चाहते हो। ठीक है, चलो उस दुनिया के बारे में बात करते हैं जो हमारे फोनों और लैपटॉप में रहती है, ऑनलाइन स्पेस। यहीं पर जादू हो सकता है, अक्सर बहुत कम शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ नंबर 1 दावेदार है फ्रीलांसिंग। क्या तुम शब्दों के जादूगर हो? कंटेंट राइटर बनो। क्या तुम शानदार विजुअल्स बना सकते हो? ग्राफिक डिजाइन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शायद तुम कोडिंग जीनियस हो। वेब और ऐप डेवलपमेंट गिग्स हर जगह हैं। अपवर्क, फाइवर और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म अवसरों से भरे पड़े हैं। तुम्हें ऑफिस की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक स्किल, एक लैपटॉप और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। शुरुआत में तुम महीने के 20,000 से 30,000 रुपये कमा सकते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम अपना पोर्टफोलियो बनाते हो और एक्सपीरियंस हासिल करते हो, 1 लाख तक पहुंचना बहुत मुमकिन है। अगला एक ऐसा शब्द है जिसे तुमने शायद लाखों बार सुना होगा, एफिलिएट मार्केटिंग। आसान शब्दों में, तुम दूसरों के प्रोडक्ट्स के लिए एक डिजिटल सेल्स पर्सन हो। तुम एक एफिलिएट प्रोग्राम के लिए साइन अप करते हो। Amazon एसोसिएट्स एक पॉपुलर है, एक स्पेशल लिंक मिलता है और हर बार जब कोई तुम्हारे लिंक के जरिए कुछ खरीदता है तो तुम्हें कमीशन मिलता है। फिर टीचिंग का नोबल प्रोफेशन है, लेकिन 21वीं सदी के ट्विस्ट के साथ ऑनलाइन ट्यूटरिंग। क्या तुमने अपनी मैथ्स की परीक्षा में टॉप किया? क्या तुम गिटार बजाने में प्रो हो, या शायद तुम किसी विदेशी भाषा में फ्लुएंट हो? दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे ज्ञान के लिए पैसे देने को तैयार हैं। आखिर में चलो एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड अखाड़े पर बात करते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। अब यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है और इसके लिए गंभीर ज्ञान और रिसर्च की जरूरत होती है। यह जुआ नहीं है, यह मार्केट एनालिसिस के आधार पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ठीक है, डिजिटल दुनिया के बारे में बहुत हो गया। चलो असल दुनिया, टेंजिबल बिजनेस के बारे में बात करते हैं जो तुम्हारी जेब भर सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छे अवसर तुम्हारे पड़ोस में ही होते हैं। एक छोटे पैमाने का फूड बिजनेस शुरू करने पर विचार करो, जैसे कि टिफिन सर्विस। आज की व्यस्त दुनिया में बहुत से स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को हेल्दी, घर का बना खाना पसंद आता है। किचन सप्लाईज और मार्केटिंग के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए के शुरुआती निवेश के साथ तुम शुरू कर सकते हो। एक और शानदार आइडिया जो आजकल बहुत चल रहा है, वह है एक मोबाइल जूस या कॉफी बार। लोग हमेशा चलते रहते हैं और उन्हें हमेशा एक क्विक, फ्रेश पेय की जरूरत होती है। एक महंगी दुकान किराए पर लेने के बजाय तुम एक अच्छी तरह से डिजाइन की हुई कार्ट या एक छोटी वैन में 1 से 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास थोड़ी जगह और हरे अंगूठे हैं तो एक प्लांट नर्सरी शुरू करना तुम्हारा काम हो सकता है। महामारी ने सबको प्लांट पेरेंट बना दिया और यह ट्रेंड बना रहेगा। लोग इंडोर प्लांट्स, एक्सोटिक सकुलेंट्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल सैपलिंग्स की तलाश में हैं। उन लोगों के लिए जो सेमी अर्बन या ग्रामीण इलाकों में ज्यादा रिसोर्सेज के साथ हैं। डेयरी फार्मिंग एक कालातीत और लाभदायक उद्यम है। इसमें ज्यादा शुरुआती निवेश की जरूरत होती है, लगभग 2 से 3 लाख रुपए, कुछ अच्छी क्वालिटी की गायों या भैंसों को खरीदने और एक प्रॉपर शेड सेट करने के लिए। हालांकि शहरों में ताजे, बिना मिलावट वाले दूध की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो हमने एक्टिव हसल्स के बारे में बात की है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। लेकिन एक सेकंड के लिए सच बात करते हैं। अपने समय को सीधे पैसे के लिए बेचना एक लिमिट तक ही है, क्योंकि खैर
एक दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। स्थायी धन का असली रहस्य यह है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे तब भी जब तुम सो रहे हो। यह पैसिव इनकम का जादू है। इसे एक पेड़ लगाने जैसा समझो। तुम उसे पानी देते हो, उसे पोषण देते हो और उसे बढ़ने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब वह परिपक्व हो जाता है तो वह तुम्हें सालों तक फल देता है, बिना तुम्हें हर दिन उसके लिए काम किए। यह परम वित्तीय लक्ष्य है और यह कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम्हें पहले दिन से ही योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए। पैसिव इनकम बनाने का सबसे आसान तरीका म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, विशेष रूप से जिसे सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान या SVP कहा जाता है। विचार सरल है। तुम म्यूचुअल फंड में एक बड़ी राशि पेड़ निवेश करते हो और फिर तुम फंड को हर महीने एक निश्चित राशि फल का भुगतान करने का निर्देश देते हो। प्रति माह 1 लाख रुपए पाने के लिए तुम्हें वास्तव में लगभग 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस की आवश्यकता होगी, एक कंजर्वेटिव रिटर्न मानते हुए। मुझे पता है 1 करोड़ बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन तुम वहां से शुरू नहीं करते। ठीक है, हमने बहुत कुछ कवर किया है। तुम्हारा दिमाग शायद फ्रीलांसिंग और फूड ट्रक्स से लेकर म्यूचुअल फंड तक के आइडियाज से भर गया होगा। तो अब क्या? सबसे जरूरी कदम है सपने देखने से काम करने की ओर बढ़ना। सबसे पहला काम तुम्हें करना है एक ईमानदार आत्म मूल्यांकन। तुम सच में किस में अच्छे हो? तुम्हें क्या करना पसंद है? और असल में तुम अभी कितना समय और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो? अगर तुम्हारे पास 0 कैपिटल है लेकिन एक शानदार स्किल है, तो फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन ट्यूटरिंग तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अगर तुम्हारे पास कुछ बचत है और तुम्हें लोगों से बातचीत करना पसंद है, तो एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस तुम्हारी स्टाइल के लिए ज्यादा सूट करेगा। सिर्फ वही मत चुनो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल लगे, वही चुनो जो तुमसे मेल खाता हो। एक बार जब तुम कोई रास्ता चुन लेते हो, तो तुम्हारा अगला मिशन फिर से एक स्टूडेंट बनना है। तुम जो भी चुनो उसमें एक लर्निंग कर्व होता है। फ्रीलांस राइटर बनना चाहते हो? SEO और कॉपीराइटिंग पर एक कोर्स लो। अब अपने बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ो। 1 लाख रुपए महीना कमाना डराने वाला है, लेकिन आज संभावित क्लाइंट्स को 5 प्रपोजल भेजना डोबल है। इन छोटी जीतों का जश्न मनाओ। यही वो ईंधन है जो तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। अपने पहले 90 दिनों के लिए एक सिंपल प्लान बनाओ। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। आखिर में याद रखो कि कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को हराएगी। यह एक दिन 18 घंटे काम करने और फिर 1 हफ्ते के लिए थक जाने के बारे में नहीं है। यह हर दिन कुछ फोकस्ड घंटे लगाने और काम पर आने के बारे में है। यह परफेक्शन पर प्रोग्रेस चुनने के बारे में है। तुम्हारी पहली वेबसाइट परफेक्ट नहीं हो सकती, तुम्हारे जूस का पहला बैच सबसे अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन तुमने उसे किया और कल तुम उसे थोड़ा बेहतर बना सकते हो। 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां तुम अचानक पहुंच जाते हो। यह 1 मील का पत्थर है जिसे तुम हर दिन एक छोटा, कंसिस्टेंट और अच्छी तरह से प्लान किया गया कदम उठाकर हासिल करते हो। शक्ति तुम्हारे हाथों में है। तो तुम्हारा पहला कदम क्या होने वाला है?